नमस्कार दोस्तों, ऋषि शर्मा हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल शावर मंत्र तंत्र ज्ञान पर। आज हम बात करेंगे भभूत मंत्र के बारे में। किसी ने कमेंट किया था कि गुरुजी भभूति मंत्र के बारे में ज़रूर बताइए, तो मैं बता देता हूँ कैसे भभूति मंत्र सिद्ध किया जाता है, कैसे धूणे में से भभूत दी जाती है और कैसे वो सिद्ध होती है। तो मंत्र बताने से पहले इसकी विधि मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको धुना चेतन करना आना चाहिए। धुना चेतन करने के बाद ही कंडों द्वारा भभूत बनाई जाती है। ऐसे नहीं है कि आपने ऐसे ही डायरेक्ट कहीं कंडे जलाए और वो भभूत बन गई। भभूत सिर्फ धुनी में से ही ली जाती है। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का, शिव महाराज का या नाथों का धुना लगता है और उसी में भभूति सिद्ध होती है। अगर आपके यहाँ धुना है, धुना आप चेतन करते हैं डेली, तो उसकी भभूत अवश्य ही सिद्ध होती है। और धुनी मंत्र भी होते हैं, कैसे धुनी में से भभूत निकाली जाती है और कैसे उसको शरीर पे लेपन किया जाता है, किस प्रकार से किसी रोगी को धुनी भभूत दी जाती है। कई प्रकार से होती है। पहले मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें धुनी चेतन करने का मंत्र भी बताया और विधि भी बताई, किस तरीके से आप धुनी को चेतन करते हैं। भभूत मंत्र मैं आपको यहाँ बता दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिसके द्वारा आप उसको आराम से सुन और समझ सकते हैं। देखिए, अगर आप नाथों की भक्ति करते हैं, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की तो भक्ति करते हैं, तो ही आप इसका प्रयोग करें, क्योंकि गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के द्वारा ही साबर मंत्रों का आके आप प्रयोग में ला सकते हैं। अगर आपने गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की भक्ति की है, सेवा की है, नाथों की सेवा की है, तो आप इसका प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ धुनी में से भभूत निकालते समय इसका उच्चारण करना होता है 3 बार सुबह शाम। अगर आप धुनी चेतन करते हैं, पहले बात तो कोई भी धुनी होती है वो अखंड ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने किसी दिन धुनी लगाई और बाद में उसको चेतन ही नहीं किया। डेली आपको चेतन करना होता है। धुनी डेली चेतन होती है, 24 घंटे धुनी चेतन रहनी चाहिए। चेतन का मतलब होता है कि नीचे उसमें कंडे दबाए जाते हैं, ऊपर से उसे उसको भूत से ढक दिया जाता है। सिर्फ जब चेतन करते हैं उसमें भोग लगाया जाता है। भोग का भी मंत्र है, जो कि मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि किस मंत्र से आप भोग लगा सकते हैं और उसका क्या मंत्र होता है। तो ध्वनि मंत्र पहले मैं आपको बोल के बता देता हूँ। सतनमो आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी ध्वनि माता ध्वनि, ओम गुरु जी भभूत माता भभूत पिता भभूत पीर उस्ताद, भभूत में लिपटे शंकर शंभू, काशी के कोतवाल। नवनाथों ने भभूत रमाई, प्रकटी जिसमें कालका माई। रिद्धि लाई सिद्धि लाई, काल कंटक को मार भगाए। अस्तक मस्तक लिंगाकार, मस्तक भभूति जय जयकार। भभूत में त्रिदेव विराजे, बजरंग गाजे गोरख गाजे। बजरंग नाचे गोरख गाजे, बंद किस्मत के खोले दरवाजे। सिद्धों ने धुनी रमाई, प्रकटी भभूति मन हर्षाई। भभूत भस्म का जपिए जाप, कोटि जन्म के उतरे पाप। इतना भभूत मंत्र संपूर्ण भया, सिद्धों को आदेश। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को आदेश आदेश आदेश। इस प्रकार से धुनी मंत्र है। अगर आप सुबह शाम धुना चेतन करते हैं, तो धुना चेतन करते समय और भभूत अपने शरीर पे चढ़ाते समय आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। धुनी में से भभूत निकालते टाइम इसका मंत्र को बोला जाता है, जिससे कि आपकी निकाली द्वारा भभूत सिद्ध हो जाती है। और आप जिस भी रोगी को देते हैं 3 बार पढ़कर 7 बार पढ़कर, वो अवश्य ही फलित होती है और उसके सभी रोग दोष संकट कट जाते हैं गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की दया से। तो ये कोई भी भभूत मंत्र, इसको आप ऐसे भी सिद्ध कर दे। सबसे पहले तो सावर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं। आपको उन्हें सिर्फ चेतन करने की ज़रूरत होती है। किसी भी ग्रहण काल में, किसी दिवाली पे, किसी पर्व पे, संक्रांति पे या किसी भी अन्य सिद्ध योग में आप इनको बैठ के कुछ समय के लिए जाप करिए। आपका मंत्र चेतन हो जाता है, जागृत हो जाता है, जिसके बाद आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बार बार कहता हूँ, सावर मंत्र गुरुमुखी होते हैं। अगर आपने नाथों द्वारा दीक्षा ली हुई है, नाथ पंथ से आप बिलोंग करते हैं या नाथों की सेवा करते हैं, तो ही आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। सावर मंत्र गुरुमुख से ही सिद्ध होते हैं। आप गुरुमुख से लें, सबसे पहले अपने गुरु मंत्र सिद्ध करें, उनके बाद आप इन मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं और इनका प्रयोग ला सकते हैं। तो जय गुरु गोरखनाथ। आदेश आदेश आदेश।